जिस व्यक्ति को चाइना को डराना था, जिस व्यक्ति को पाकिस्तान को डराना था, आज वो किसान को डरा रहा है। अगर मोदी जी को मेरे साथ डिबेट करवा दो, मैं अपना सर कटा दूंगा अगर वो प्रधानमंत्री और जीत जाए। तो बहरूपी है ना जो समर्थन कर रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जरा जाके देख लीजिए। हम उसके कोई भी वादे से डरते। 15 लाख बोले तो आज 25 लाख घाटे में है, और जब क्या कहते बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे तो 25 करोड़ बेरोजगार है। अब मोदी जी से निवेदन है, कुछ मत कहना। तो इस आंदोलन में आया था, उनको वो अन्ना और रामदेव को ढूंढता हुआ, वो बाबा भी नहीं मिल रहा, एक आध लंगर ही चला देता। यार इतना हमने उसे कमाया है स्वदेशी के नाम पे। मोदी जी का प्रयास है या तो किसान उग्र हो जाए, नहीं तो वो खुद इसे उग्र कर कर इस आंदोलन को बिगाड़ना चाह रहे। एक मन में पीड़ा थी कि जब जब कोई भी देश में विरोध करता है सरकार का, तो हिंदू विरोध करता है तो उसको वामपंथी कहकर पुकार देते हैं तो वो दूर हो जाता है। मुस्लिम विरोध करे तो पाकिस्तानी, और ये नया नारा आ गया कि सिख विरोध करे तो खालिस्तानी। भाई सिख वो कौम है जिसने बलिदान और त्याग की परिपाटी इस देश में रख दी। आज आप उनको खालिस्तानी कहकर क्या करना चाह रहे हैं? देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं, जातिवादी युद्ध करवाना चाहते हैं, देश को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ये नहीं होने देंगे हम लोग इस बार। से तो बहुत अच्छा संबंध बताया मोदी जी ने अपना, गुरुद्वारे भी तो गए थे अभी वो। देखिए मोदी जी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि मोदी जी जब सेना में जाते हैं तो सेना की वर्दी पहनकर कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था। इसके बाद वो ढपली वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं ढपली बजाना चाहता था। फिर वो एक सेकंड है, मेरी पूरी बात होने दीजिए। फिर गुरुद्वारे जाकर फिर नौटंकी करते हैं। और इसके बाद मैं उनसे कहना चाहूँगा, मोदी जी आप सब कुछ बनना चाहते थे, मुझे नहीं पता आप किन्नरों की सभा में क्यों नहीं गए एक बार, शायद वहाँ भी पता नहीं क्या बोलते ये। प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री कब है वो? मोदी उनने तो प्रधानमंत्री शब्द की परिभाषा खराब करके रख दी है। आज हमारे देश में आपको पता है 11 देशों ने बैन कर दिया है मोदी जी को। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा खराब करना है कि नहीं है? तो नंबर 1 नेता की बताया, अभी कल की रिपोर्ट आई है एबीपी न्यूज की। नंबर 1 नेता दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया। हाँ, इसलिए बताएंगे। आपको देखा है जो मूवी में जितने ज़्यादा एक्शन मूवी होती है, साउथ वाली मूवी है क्या पूरी बिल्कुल सही होती है क्या? उनमें कितना ज़बरदस्त एक्शन होता है, लेकिन मज़ा कितना आता है। तो मोदी जी एक मज़ेदार तो व्यक्ति हैं, पर क्या कहते हैं वो मज़ेदारी नंबर 1 है, पर वो देश के नेता नंबर 1 नहीं है, लीडर नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि लीडर देश की सेवा करता है, वो सेवा का कर रहे हैं, हमारे पैसे पे जी रहे हैं यार। अगर वो नंबर 1 लीडर नहीं होते तो आज चाइना उनसे डरा होता क्या? यार कहाँ डर रहा है? जिस व्यक्ति को चाइना को डराना था, जिस व्यक्ति को पाकिस्तान को डराना था, आज वो किसान को डरा रहा है और किसान को परेशान कर रहा है। आज ये किसान परेशान है उससे, वो कहता था मैं चाय वाला हूँ। आज चाय वाले ने देश बेच के रख दिया, और आज किसी को नहीं दिख रहा क्या? ये इन किसानों को दिख रहा है जिसने ये कहा था भाइयों बहनों नोटबंदी के आपको फायदे 52 दिन में समझ में आएंगे, अगर नहीं आए तो मेरे पिछाड़ी पे लात मार देना। किसी को समझ आए, किसी को नहीं आए। जीएसटी के फायदे किसी को समझ में आए, नहीं आए। आज कहता है कृषि कानून लोग किसानों को समझ में नहीं आ रहा। तो भैया जिसको जो अपनी शादी के फायदे अपनी बीवी को नहीं बता पाया, वो किसको क्या समझाएगा? हाँ मैडम त्यागा ना, एक सेकंड त्यागा ना, अपनी बीवी को त्याग दिया, तभी तो कहते हैं मेरा सीना 56 इंच का हो गया। भैया जो बीवी त्याग कर रहे ना, तो जी बीवी जब साथ रखो तब पता पड़ता है सीना 56 इंच का हो पाएगा कि नहीं। ये तो उनका पर्सनल मैटर है यार पर्सनल कैसे हो गया? जब अपनी माँ को लाइन में लगा दे, माँ पे राजनीति कर ले, माँ के पैर छूने जाए, मीडिया साथ लेने जाए, वहाँ तो आप लोगों को पर्सनल नहीं दिखता, ये बड़ा पर्सनल दिख रहा है। आप क्या मोदी भक्त हैं क्या? आपको देशभक्त का सर्टिफिकेट किसने दिया? मोदी जी ने? नहीं, मैंने खुद। कैसे लिया? देखो यार, ये देशभक्ति के नाम पे भी बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको पता है देशभक्ति क्या चीज है? एक सेकंड, देशभक्त क्या होता है? भक्त कहते हैं जो सेवा में चरम सीमा पार कर दे, जैसे हनुमान जी ने की। मैं हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपने को भक्त नहीं कह सकता। अगर इतना ही बड़ा देशभक्त है कोई भी, तो अपना सीना चीरकर भारत माँ की तस्वीर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा वो देशभक्त है। मैं तो देश प्रेमी हूँ। सवाल है आपके माध्यम से
वो तो ये भी कहते हैं यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग आती है, यहाँ आतंकी आते हैं, या खालिस्तानी आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं। जरा उनसे पूछिए, अगर ऐसा सब टीवी पे दिखाया जाएगा तो ये आंदोलन को कमजोर करने का तरीका होगा। तो कौन सी सरकार चाहेगी आंदोलन को मजबूत करना है? ये तो आंदोलन को बदनाम करने के तरीके। और जो बहरूपी है ना, जो समर्थन कर रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जरा जाके देख लीजिए, जब जीन्स टी शर्ट की बात आती है तो वो जीन्स टी शर्ट, क्या उनके किसान समर्थन सम्मेलनों में नहीं बैठे क्या लोग जीन्स टी शर्ट पहन के? क्या किसान इनको वही पसंद है विरोध करने वाला जो जीन्स टी शर्ट ना पहने, धोती चोटी लगाए, इसके बाद क्या कहते हैं फांसी पर लटक जाए, गरीब रहे? ये किसान की परिभाषा ये तय करेंगे? जो किसान सरकार से मिलकर आए हैं वो तो बहुत फायदेमंद बिल को बता रहे हैं। हाँ मैडम, जो ईमान बड़ा सस्ता है आज के टाइम में, ईमान बेच दिया है जिन लोगों ने, वो ऐसा ही कहेंगे। नहीं तो कोई व्यक्ति ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये जो कानून है ये सही है। अगर गोदी मीडिया अगर इसे दिखा रहा होता ना तो पता पड़ता। आज 50 से ऊपर लोग, दर्जनों लोग शहीद हो गए इस आंदोलन में, दर्जनों लोग शहीद हो गए। ये क्रांति खाली नहीं जाने वाली। आपको सच्चे भारत की अगर तस्वीर देखना है तो इस आंदोलन में देख लीजिए, जहाँ बिना जात मजहब और धर्म के लोग एक दूसरे की सेवा और सहयोग कर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसे कहते हैं राष्ट्रवादी वतन। ऐसा वतन बनाने की कल्पना करते थे हमारे क्रांतिकारी, जो इस आंदोलन में देखने मिला है। मैं तो कहता हूँ ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाए, जिससे कम से कम एक राष्ट्रवादी वतन बन सके। आम कौन होता है? जनता। जनता को पिलपिला करके चूस तो रहे हैं, वो क्या खाना खाएंगे? जनता का खून तो चूस गए पूरा का पूरा। अब क्या बचा देश में? मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास। यहाँ 58 जो लोग शहीद हो गए हैं, क्या विकास? हाँ, उन्होंने तो ये भी कहा था हम दो हमारे दो। हुए क्या? मैं बताता हूँ ना वो दो कौन है। वो अंडानी नहीं, मतलब अडानी। अंडानी नहीं है, अडानी है। और अंबानी और मोदी और शाह। जब पता है अंबानी बुलाता होगा ना मोदी जी को, पता है कैसे बुलाता होगा? मोदी ऐसे बुलाता होगा, क्योंकि क्या है, ये एक वफादार चौकीदार है। और वो चौकीदार किसका है? अंबानी अडानी का। इसका मालिक वो है, हम लोग नहीं है। हमें तो ठगा है इसने। हमने 6 साल पहले सोचा था, लेकिन गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, जिससे घर की जिम्मेदारी नहीं चली। वो देश की जिम्मेदारी क्या संभालेगा? जब घर में शादी करके बिठाला तो घर से भग गया, और जब हमने देश में बिठाला तो विदेश भग गया। सरकार आपने जो 2 बार जिता दी, अब आप शिकायत कर रहे हैं। मैडम, मैंने एक बार जिताई है, और वो गलती की है, इसीलिए इस आंदोलन में खड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी गलती हुई है। तब भी अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल में 200+ सीट आएगी। हाँ, दंगा करा के, हाँ, देश का माहौल खराब करके, संविधान को खराब करके। मैडम देखो, 15 लाख का वादा, अब तो हम उसके कोई भी वादे से डरते। 15 लाख बोले तो आज 25 लाख घाटे में है। और जब क्या कहते बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे तो 25 करोड़ बेरोजगार है। अब मोदी जी से निवेदन है, कुछ मत कहना। तलने के लिए तो कहा है ना, उसको रोजगारी बना रहे। किसको? पकौड़ा तलिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ अब तो मैं, मोदी जी हमें पकौड़े तलवाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम उन्हें चाय भी बनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं चाय बनाने वाला हूँ। तो भाई, जो चाय बनाने वाला है उसको हम उसकी औकात दिखा देंगे। बताओ चाय बनवाएंगे या नहीं? अब वोट पे चोट होगी और मोदी चाय बनाएगा। देख लिया चाय बना रहे हैं, आप ये नहीं देखते कितने मेहनती इंसान है वो। चाय बनाने से आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, मेहनती तो गधा भी बहुत होता है। कितने घंटे काम करते हैं मोदी जी? 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। गधा 24 घंटे काम कर सकता है। बना दे प्रधानमंत्री, बना ले क्या है? जब ये हालत है, आज भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? मोदी। भाई, नोटबंदी करी, लोग लाइन में लगे, माओ की कोख सूनी हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी। इसके बाद GST करी, व्यापार खत्म हो गया, उसका जिम्मेदार मोदी। आज यहाँ किसान मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार मोदी। बात इसीलिए तो कहा है गैर जिम्मेदार। भाई, जिम्मेदारी कौन लेगा इन मौतों की? तो जो जिम्मेदारी है वो उनकी है। और आज मोदी इस तरीके से तो हत्यारा हो गया। अब उसे हत्या की सजा कैसे दें हम? बताओ आप लोग, समझ नहीं आ रहा है यार। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर आंदोलन तेज हुआ, आगे बढ़ा, तो और भी हत्याएं होंगी। क्या होगी? और भी लोग शहीद होंगे लोग, अगर किसान आंदोलन ज्यादा। ये देखो, मैं आपके एक सेकंड, सब जरा मेरे को बात कर लेने दो। क्या है, मोदी जी का प्रयास है या तो किसान उग्र हो जाए, नहीं तो वो खुद इसे उग्र कर इस आंदोलन को बिगाड़ना चाह रहे हैं। और मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, भूल नहीं जाना, ये वही सिख हैं जिनके साथ आज हम खड़े
खड़े हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था तो उधम सिंह ने क्या करा था डायर के संग जाके। तो कहीं ऐसा ना हो मोदी जी कि वही चीज़ आपके साथ हो जाए। यार मैं आप फिर कहना चाह रहा हूँ, एक बार मोदी जी को मेरे साथ डिबेट करवा दो, मैं अपना सर कटा दूंगा अगर वो प्रधानमंत्री और जीत जाए तो। और मैं एक आम नागरिक हूँ, अपनी गर्दन कटा दूंगा अगर मोदी मुझसे बहस में जीत जाए। और नहीं तो मोदी अपनी उंगली कटा दे, पर ये उंगली भी नहीं कटाएंगे, आरएसएस वाले हैं, ये भाजपा वाले हैं। पता है इनकी झांसी की रानी कौन है? इनकी झांसी की रानी है कंगना राणावत। आरएसएस अंग्रेजों का चाटुकार संगठन रहा है। आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति रही है। हाफ निकर वाले जिनने समलैंगिक विवाह कानून को पास कर दिया, 370 को लीगल कर दिया। पहनने लगे अब तो। हाँ वो चैन भी लगी होगी उसमें कहीं ना कहीं, उसमें कहीं ना कहीं चैन भी लगी होगी। हुआ है ना। हाँ तो कैसे होगा विकास यार जब आदमी से शादी कर लेगा? समझो ना, समलैंगिक विवाह क्यों स्टार्ट करवाया उनने? अरे रुक जा यार, पहले आरएसएस का बता देने दो यार, फिर आपकी बात सुन लूंगा मैं। आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति हुआ करती थी आजादी से पहले, जिनने क्रांतिकारियों को पकड़वाने का काम करा था। और आज हमारा एक आप बताइए, अल्फ्रेड पार्क में पंडित चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की? हाफ निकर वालों ने। ये हाफ निकर वाले जो नीचे खाकी चड्डा पहनते थे ना, ऊपर भी खाकी पहन लेते तो पूरी पुलिस हो जाती। इनको हाफ दिया था जिससे आधी पुलिस का काम करे। और ये स्लीपर सेल थी अंग्रेजों की, जो इससे पहले राज्य सुरक्षा समिति थी। इसका उदाहरण आप जाइए थाने में लेकर आइए, नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है। नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है, नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है, जो आज पुलिस का काम करती है, पुलिस का साथ देती है, जैसे ये अंग्रेजों का साथ देते थे। और आजादी के बाद पता है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, ये राष्ट्रीय शोषण संघ है। क्या है? राष्ट्रीय शोषण संघ, जिसने सबसे बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हिंदूवादी भी कहते हैं ना। हाँ। है क्या? पाखंडी है। हिंदू कौन होता है पता है? जो त्याग और धर्म करना जाने, जो सेवा करना जाने, वो हिंदू है। हम वामपंथी हिंदू हैं, कम्युनिस्ट हिंदू हैं। भगत सिंह मंचों से कह रहे हैं कि राम मंदिर उन लोगों ने बनवाया, आप कह रहे हो हिंदूवादी नहीं है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल के ये राम मंदिर बनाए, और इस राम मंदिर पे आज राम मंदिर पे घर घर जाके चंदा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं पता है? कल को जब इन पे जांच बैठेगी ना राम मंदिर के नाम पे, तो इनने सबकी रसीदें काट रखी हैं और ये कहेंगे कि इसमें सबका योगदान था। ये इनकी बड़ी रणनीति है, जिसमें ये सभी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि सब चाहते थे राम मंदिर बनवाना। जबकि ये मुझे बताइए, ना तो राम मंदिर से पेट भर रहा, ना धारा 370 हटने से पेट भरा। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या इन धाराओं के हटने से? आपको रोजगार मिला, आपकी तनख्वाहें बढ़ी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी क्या? प्रयास तो कर रहे हैं ना मोदी जी वो तो बच्चा पैदा करने का भी प्रयास बहुत करा था। हुआ क्या? प्रयासों से नहीं होता, इच्छा शक्ति से होता है। आप इतनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं किसान बिल वापस हो। आप ये देखिए 370 की बात हो, नागरिकता बिल की बात हो। भाइयों और बहनों, उन्होंने ये कहा था हमें कश्मीरी लड़कियों से विवाह करने मिलेगा, इसलिए कई लोगों ने उन्हें समर्थन दे दिया होगा, और वो आरएसएस और भाजपाई होंगे। बाकी तो कश्मीरी पंडितों को बसा के बताए ना उसमें। आज जमीन ले सकते हैं ना? कहाँ ले सकते हैं? आप लेके बताओ, मुझे दिलवा दो। चलो यार, मैं तो पंडित हूँ, मैं भी पंडित हूँ, मुझे दिलवा दे। पाखंड की दुकानें चलाने वाले अपने आप को बंद करें ये काम। मोदी जी ने जो हिंदू धर्म को धंधा बना दिया है ना, हम ब्राह्मण लोग चंद पैसे मिलते थे, दान पुण्य के पैसे से अपना पेट भरते थे। धर्म हमारे लिए एकमात्र लोगों का, उनको समझाकर, उनकी भावनाओं को समझाकर, उनको एक पता। अब क्या इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मोदी जी किसान है क्या? मोदी जी किसान रहे हैं क्या? तो किसान बैकग्राउंड से है ना। अरे एक सेकंड, वो किसान बने होंगे बीजेपी में आने के बाद, जमीनें हड़पने के बाद। पहले से किसान नहीं है, सब जानते हैं। क्या है? लो, मैंने तो नहीं बोला, इनने बोल दिया। ठीक है, वो तो कह रहे अपने आंगन में खेती करते हो। क्रिमिनल माइंडेड। अरे यार, नोटबंदी से एक दिन पहले आंगन में खेती करने से उनका पेट भरता होगा, देश का पेट नहीं भरता। ये लोग सार्वजनिक रूप से खेती करके देश का पेट भरते हैं। अरे भाई कर दो वो। हाँ, मैं तो यार भूल गया, मैं तो इस आंदोलन में आया था, उनको वो अन्ना और रामदेव को ढूंढता हुआ। वो बाबा भी नहीं मिल रहा, एक आध लंगर ही चला देता यार। इतना हमने उसे कमाया है स्वदेशी के नाम पे। बाबा स्वदेशी करके भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। 100 रुपए का तेल 150 रुपए में बेच रहा है। जो चीजें आसानी से हमें मिल सकती है, उनको स्वदेशी के नाम पे महंगा करके टिका रहा है। अब देश समझ गया है। किसी ने कहा है उन्हें 2.25 आंख वाला, मुझे तो लगता है वो 1.5 आंख है, सिर्फ 1.5 ही रह गई है उसकी। और मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो आंख ही नहीं बचेंगी। जगह पाइएगा, इनको जगह पाइएगा। क्या जगह पाइएगा? समर्थन तो देना चाहिए किसान। बाबा को समर्थन देना चाहिए। अरे बाबा को देना चाहिए, उस अन्ना को देना चाहिए और गन्ना को देना चाहिए। नहीं तो पिछाड़ी में गन्ना डाल के इनका तेल निकाल देंगे। ये किसान गन्ना लेके बैठ गया है अब।
वो सिर्फ और सिर्फ अगर दवा बन गई होती तो पूरा विश्व जो है उसकी मेडिसिन ढूंढने में वैसे ही परेशान है। रामदेव पर भरोसा कर लेता, क्यों नहीं कर रहा? देखो यार, व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, व्यापारी सिर्फ पैसा कमाना जानता है। और ये लोग सिर्फ व्यापारी का है, वो तो स्वदेशी चीजें बनाते हैं ना, स्वदेश को बढ़ावा वो तो देते मोदी हैं। जी भी कहते हैं स्वदेशी मेक इन इंडिया, पर सारी चीजें विदेशी उपयोग करते हैं। मोदी जी ने कौन सी स्वदेशी अपना के रखी है? जैकेट से लेके गाड़ी तक उनकी सब विदेशी है, मोबाइल तक विदेशी है। और फोटो सेशन का तो इतना शौक है, वो एक वीडियो आ रहा था, मैंने देखा था, ऐसे करके कमांडर को हटा दिया और ऐसे पोज दे रहे थे ऐसे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।